मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। ममता बनर्जी की राज्यपाल से अपील, मुर्शिदाबाद ना जाएं, अभी मुर्शिदाबाद जाकर हालात देखूंगा, वास्तविकता जानूंगा, राज्यपाल ने कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर भी आज मालदा का दौरा करेंगे, विस्थापित हिंदू परिवारों से मिलेंगे। ममता सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट, 315 गिरफ्तारी का जिक्र। 19 अप्रैल को कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की हिंदू बचाओ रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली इजाजत, रैली में शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में नहीं लगाया स्टे, लेकिन सरकार ने 7 दिनों में सरकार से मांगा गया जवाब। 5 मई को वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई, तब तक वक्फ संपत्ति की पुरानी स्थिति बहाल रहेगी। वक्फ कानून में सुनवाई के लिए मुस्लिम पक्ष ने तय किए 5 वकीलों के नाम, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी करेंगे बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड और परिषद में नहीं होगी कोई भी नियुक्ति। वक्फ कानून के समर्थक पक्ष ने वकीलों के नाम नहीं किया अभी तक तय। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ कानून के प्रावधान अगले 7 दिनों तक प्रभावी नहीं, वक्फ बाय यूजर में भी बदलाव नहीं होगा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिला दाऊदी बोहरा समुदाय, वक्फ संशोधन कानून पर जताया आभार, लंबे समय से कहा यह थी मांग। बोहरा समुदाय से मुलाकात में बोले पीएम मोदी, वक्फ संशोधन में एक रात का ही फैसला नहीं बल्कि सालों के बाद लिया गया फैसला, मेरा काम गरीबों और महिलाओं को सशक्त करना है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद से कांग्रेस ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। सिंह भी बोले कि अधिकारों पर हमला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान कि संशोधन कानून में संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन हुआ। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने वक्फ कानून पर कहा कि कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं। न्यायपालिका से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जताई नाराजगी, कहा कि आप राष्ट्रपति को किस आधार पर दे सकते हैं निर्देश। धनखड़ ने न्यायिक अतिक्रमण और सीमाओं के क्षरण के खिलाफ भी चेतावनी दी, कहा कि भारत में कभी भी ऐसा लोकतंत्र नहीं था जहां पर न्यायाधीश विधि निर्माता बने। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ अदालत के लिए यह मिसाइल बन गया अनुच्छेद 142। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले हुए कैश के मामले में उपराष्ट्रपति बोले कि कानून के तहत अभी तक जांच नहीं चल रही, जजों के मामले में सीधे एफआईआर क्यों नहीं होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई का छापा, विदेशी चंदे के मामले में ये आरोप है और ये छापेमारी हुई है। दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की दबिश पर मनीष सिसोदिया के बयान, बीजेपी डर कर ऐसी साजिश कर रही है। पाकिस्तान में पीओके को अपने गले की नस बोलने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीओके जल्दी खाली करे पाकिस्तान, उस पर अवैध कब्जा है उसका। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि जल्द ही यात्रा होगी, सार्वजनिक भी की जाएगी जानकारी। पीएनबी घोटाले के भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी, विदेश मंत्रालय ने कहा कि बेल्जियम से प्रत्यर्पण पर बातचीत। जेडीयू के पोस्टर के बाद से कांग्रेस का पोस्टर, लिखा कि देख लिया है 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। हरियाणा जमीन सौदेबाजी मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ खत्म, ईडी ने लगभग 6.5 घंटे तक दागे सवाल और आज नहीं बुलाया गया। पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा के बयान, जितना करोगे परेशान उतना मजबूत बनकर आऊंगा। बीजेपी बोली कि घोटाला करोगे तो जांच एजेंसी पकड़ेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट पर बोले बीजेपी सांसद संबित पत्रकार की भ्रष्टाचार नहीं, खुली डकैती है, राहुल सोनिया गांधी आधुनिक डकैत है। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक, अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता, एलजी शामिल हुए। अल्पकालिक से दीर्घकालिक योजना पर चर्चा। पटना में महागठबंधन की बैठक में सीएम फेस को लेकर नहीं बनी कोई सहमति, कांग्रेस ने साथी चुप दी। तेजस्वी का केंद्र और राज्य सरकार पर तंज, बिहार में डबल इंजन की सरकार, एक इंजन भ्रष्टाचार का, दूसरा अपराध का है। महागठबंधन की बैठक में प्रदेश जिला स्तर के कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इस पर चर्चा हुई, कमिटीज का भी गठन। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के लिए 100 सीटें मांग रहे हैं, कहा कि कोसी और सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। महागठबंधन की बैठक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज कि महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से हारते वो रहे हैं और आगे भी यही लोग हारते ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर में 18 से 20 अप्रैल तक मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी, हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट। अंबाला में गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोग खुद को कवर करके निकल रहे हैं।
धौलपुर में बढ़ा पारा, लोग परेशान, कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए घरों में कैद। भारी गर्मी के बीच कोलकाता में राहत की बारिश, कुछ इलाकों में हल्की फुहार से पारा गिरा। अयोध्या में बारिश की बूंदों ने दिलाई तपती गर्मी से निजात, तापमान में कमी। जामनगर रिवरफ्रंट निर्माण का पहला चरण शुरू हुआ, विधायक और पार्षदों ने निर्माणाधीन रिवरफ्रंट का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में पुलिस स्थापना दिवस पर महिला पुलिसकर्मी ने अपना हुनर दिखा, कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर जमकर नृत्य किया गया। अशोकनगर में दिखा गजब का नजारा, खाद न मिलने से नाराज होकर किसान को एसडीएम ने गले लगा दिया, किसान को समझाया। चंद्रपुर में विशालकाय विलुप्त सैगोडॉन हाथी का जीवाश्म मिला, 25,000 से 12,000 साल पुराना माना जा रहा जीवाश्म। जापानी फुटबॉलर का कारनामा, कोलकाता से ड्रिबलिंग करते हुए सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर की यात्रा करके वाराणसी पहुंचा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने और लैंगिक असमानता को मिटाने का संदेश के साथ दिल्ली पहुंचकर चैलेंज करेंगे पूरा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण जारी, श्री राम और हनुमान की 40 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित होंगी। रोहतास के प्रसिद्ध सोनाचूर चावल को जल्द ही मिलेगी वैश्विक पहचान, जिला प्रशासन ने इस खास चावल को जीआई टैग दिलाने के लिए अप्लाई किया। पूर्णिया के युवा किसान ने जुगाड़ से बनाया ट्रैक्टर, फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए भी खास सुविधा की। महाराष्ट्र में चलती बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सोनीपत में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। मध्य प्रदेश के खरगोन में कबाड़ गोदाम में लगी आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। रोहतास में बालू कारोबारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, बालू लदे ट्रक पास करवाने को लेकर विवाद। राजस्थान के अलवर में ठग को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला, कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी पकड़ा गया। पंजाब के फरीदकोट में अवैध नशा मुक्ति केंद्रों पर छावा, अवैध रूप से संचालित हो रहे 4 नशा मुक्ति केंद्रों को बंद किया गया। कोडरमा में मासूम की गला दबाकर हत्या, सौतेले रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेनेड हमला मामले में जालंधर पुलिस ने सेना के जवान को किया गिरफ्तार, यूट्यूब पर ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग का आरोप। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस ने अवैध शराब का लदा हुआ ट्रक पकड़ा, 600 पेटी अंग्रेजी मदिरा बरामद। एमपी के राजगढ़ में शादी समारोह में फोटोग्राफर से मारपीट, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के देवघर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जमीनी विवाद में हत्या की है आशंका। पश्चिम बंगाल के मालदा में बंद पड़े मकान में धमाका हो गया, पास में खेल रहे 5 बच्चे घायल हो गए, जांच शुरू की पुलिस ने। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार विक्रेताओं को गिरफ्तार किया, इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन बेचते थे असलहे। गुरुग्राम में पुलिस ने तत्परता दिखाई, लड़की की बचाई जान, आत्महत्या के लिए गैस सिलेंडर के सामने बैठी थी और लाइटर हाथ में रखा हुआ। यूपी के बाराबंकी में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रोज रोज झगड़ों से तंग युवक ने पत्नी की हत्या कर दी थी। अजमेर के पीसागंज में प्रेमिका के साथ मिलकर पति ने कर दी पत्नी की हत्या, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सूरत में नाबालिग लड़के ने शख्स की हत्या कर दी, लड़की को मैसेज करने के विवाद में हत्या हुई। बिहार के आरा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुराने विवाद में मर्डर की आशंका है, पुलिस कर रही जांच। यूपी के बिजनौर में विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल, 5 गिरफ्तार, 35 पर एफआईआर। एमपी के निवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर फंसी बोलेरो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ने मारी टक्कर, बाल बाल बची जान, अवैध तरीके से पटरी क्रॉस करने के दौरान हादसा हुआ। आईपीएल 18 में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने 26, रायल निकल्टन ने 31, सूर्य कुमार ने 26 रन, हैदराबाद के पैट कमिंस ने 3 विकेट, जबकि ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लिया। हैदराबाद ने टॉस हारकर बैटिंग की, 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रनों का टारगेट दिया था। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।